गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रत्न पूज्य गुरुदेव श्री जी जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत बंदन। तेजस मुनि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूं, उससे पहले एक लाइन बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आप सभी गुनगुनाने का भाव रखेंगे और अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान हो,
उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, कि जिसका भी पुण्य उदयमान होगा, कि जिसका भी पुण्य उदयमान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, वो बड़ा ही भाग्यशाली इंसान होगा। पंजाब केसरी पूज्य श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब का ये बड़ा प्यारा ही गीत है, वो गाया करते थे। दर्शन तो नहीं हुए, कभी सुनने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन अपने टाइम में बहुत बड़े विद्वान क्या हुए, वो संत हुए, श्री पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब। तो जो परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा के गीत गाता है, परमात्मा की भक्ति करता है, एक ना एक दिन वो भी परमात्मा में हो जाता है। ये है शक्ति परमात्मा के नाम के अंदर, क्योंकि जब अंदर भक्ति आती है तो वही भक्ति हमारे को परमात्मा बना देती है, वही भक्ति हमारे को परमात्मा की राह पर लेकर जाती है, परमात्मा के रास्ते पर लेकर जाती है, सन्मार्ग पर लेकर जाती है। और जब सन्मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा का उत्थान ही उत्थान हुआ करता है। आपके समक्ष चर्चा चल रही 10 धर्मों की, उत्तम एवं किंचन धर्म। 2 दिन हो गए लगातार सुनते सुनते, सोचा कि आज फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तम एवं किंचन धर्म की। जो मेरा है वो मेरे पास है, समझ गए? जो मेरा है वो मेरे पास है, और मेरे से अतिरिक्त है उसमें कुछ भी मेरा, जो मेरे से अतिरिक्त है, मेरे से जो अलग है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। इस श्रेष्ठ चिंतन को कहते हैं उत्तम एवं किंचन धर्म। इस श्रेष्ठ चिंतन को क्या कहते हैं? उत्तम एवं किंचन धर्म। आत्मा का अपना है, आत्मा का अपना है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, यानी आत्मा के निज गुणों के अतिरिक्त संसार में कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा अपना नहीं है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी जो भी पदार्थ है उसमें मेरा कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे पदार्थ तो जब तक आंख खुली है, जब तक
आंख खुली है तब तक है, और जब आंख बंद हो जाएगी तो सारे के सारे पदार्थ यहीं पर रह जाएंगे। यही सोच व्यक्ति की आत्मा को पवित्र बनाती है। ये सोच, ये भाव, ये विचार व्यक्ति की आत्मा को क्या बनाती है? पवित्र बनाती है, महान बनाती है। देखिए शाश्वती शरमन भगवान महावीर स्वामी संसार के सबसे बड़े, सबसे महान अकिंचन थे। क्या थे? संसार के सबसे बड़े, सबसे महान भगवान महावीर स्वामी अकिंचन थे। जब उन्होंने पंच महाव्रत धारण किए, क्या किए? 5 महाव्रत जब उन्होंने धारण किए तो इंद्रदेव ने, जब भगवान महावीर ने संसार का क्या कर दिया? संसार का त्याग कर दिया, महलों को छोड़ दिया। महलों को छोड़कर कहां पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। महलों को छोड़ दिया, गांवों को छोड़ दिया, नगर को छोड़ दिया, और नगर को छोड़कर कहां पर पहुंच गए? जंगल के अंदर पहुंच गए। साधना के लिए निकल पड़े। तो इंद्रदेव ने उस वक्त उन्हें 2 देवदुष्य वस्त्र प्रदान किए। भगवान महावीर स्वामी उन्हें अपने कंधों पर डालकर जंगलों की तरफ आगे बढ़ गए, आगे चले गए, चलते चलते रास्ते में एक दीनहीन ब्राह्मण मिल गया। उस ब्राह्मण ने देखा, उसने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, अर्चना की, प्रार्थना की। किनके चरणों में? भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि हे राजकुमार, क्योंकि भगवान महावीर किसके बेटे थे? सिद्धार्थ के, राजा सिद्धार्थ के बेटे थे। अभी उस ब्राह्मण को शायद पता नहीं था कि राजकुमार महावीर साधु बन गए। अभी उस ब्राह्मण को पता नहीं था। तो उस ब्राह्मण ने उसी संबोधन से उनको संबोधित किया कि हे राजकुमार, मुझे अपने कंधे पर रखे हुए वस्त्रों में से एक वस्त्र दे दो। प्रभु महावीर ने ब्राह्मण को वो देवदुष्य वस्त्र देकर आगे बढ़ जाते, आगे चल दिए। प्रभु महावीर जा रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण भगवान के पीछे चल रहा है, पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि दूसरा वस्त्र भी मेरे को क्या हो जाए। भगवान के पास 2 वस्त्र थे, एक वस्त्र भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया, एक ही बचा है, लेकिन वो ब्राह्मण दूसरे वस्त्र को भी लेना चाहता है। प्रभु के पीछे वो ब्राह्मण चल दिया। तो कहते हैं कि जब प्रभु आगे बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, कि भगवान के कंधे पर वो रखा हुआ वस्त्र अभी कुछ दूर ही गए थे, आगे बढ़े थे कि वो वस्त्र एक झाड़ी के कांटे में उलझ गया, एक झाड़ी के कांटे से फंस गया। और जैसे ही वो झाड़ी के कांटे से वो वस्त्र फंसा, तो वो वस्त्र कंधे से क्या हो गया?
कंधे से उतर गया, वहीं पर रह गया। लेकिन भगवान ने पीछे मुड़कर, बोलो बोलो, भगवान ने उस वस्त्र के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। और वो वस्त्र भी कीमती था भैया, देवदुष्य, क्या था वो? देवदुष्य वस्त्र था, देवों के द्वारा दिया हुआ वस्त्र था। लेकिन फिर भी भगवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा एक रुमाल गिर जाए और वो रुमाल भी अगर किसी ने दिया हो, है ना, होते ना प्यार की निशानी, है ना, किसी ने दिया हो, तो उस रुमाल के लिए हम चाहे 200 रुपए का, 100 रुपए का पेट्रोल क्यों ना, है, समझ गए ना, चाहे 100 रुपए 200 रुपए का पेट्रोल क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन उस रुमाल को लेने के लिए लौटते जाते हैं। लेकिन देखिए महावीर की महानता, देखिए परमात्मा की महानता, देखिए कि वो वस्त्र उलझ गया और भगवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने तो संसार की किसी भी वस्तु का ममत्व भाव नहीं रखा। एकदम परमात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, एकदम परमात्मा ने सब चीजों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, छोड़ दिया। अब उनके लिए अनमोल हीरे, जवाहरात, धन, दौलत, महल, ये सब कंकड़ के समान है, क्योंकि उनको उन चीजों में आसक्ति है ही नहीं। जब उन चीजों के अंदर आसक्ति होगी ही नहीं, तो फिर वो उस तरफ क्यों जाएगा? तो भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, कंकड़ के सामान हो गए वो सब कुछ। बस हर पल एक ही चिंतन, संसार में मेरा कुछ भी अपना नहीं है। जो कुछ है वो सब बाह्य है, जो कुछ है वो सब क्या है? वो सब कुछ बाह्य है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। यही तो श्रेष्ठ चिंतन है, और यही श्रेष्ठ चिंतन आदमी को श्रेष्ठ बनाता है। क्या बनाता है? आदमी को श्रेष्ठ बनाता है। कहते हैं ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जीवन के, इसलिए कहते भैया जिनवाणी सुना करो, सत्संग में आया करो, प्रवचन सुना करो, संतों के पास जाया करो। पता नहीं कौन सा सानिध्य प्राप्त हो जाए, पता नहीं कौन सा शब्द हमारे दिल को छू जाए, हमारे दिल को जच जाए। और हो सकता है जब वो शब्द हमारे दिल को जचता है, छूता है, हो सकता है जीवन के अंदर भी क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। तो जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, कभी भी वैराग्य आ सकता है। संसार में रहकर प्राणी, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को क्या कर सकता है? तज सकता है। अकिंचन भगवान महावीर संसार में ही तो थे। किसमें थे? संसार में आए, संसार में जन्म लिया, और जैसे हमारा सबका जन्म होता है वैसे ही परमात्मा का जन्म होता है। वो भी मां की कुक्षी में आते हैं और मां की कुक्षी से जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, दुनिया में आते हैं। दुनिया में ही तो थे, संसार में ही तो थे, लेकिन संसार से बहुत दूर थे। संसार से क्या थे? वो संसार से बहुत दूर थे, संसार से बहुत ऊपर थे। संसार में रहते थे, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं था। एक वो व्यक्ति है जो संसार से दूर जंगलों में दिखाई देता है, संसार से दूर जंगलों में दिखाई देता है। और एक वो व्यक्ति है जिन्होंने संसार के अपने दिमाग से क्या कर दिया है? निकाल
संसार को अपने दिमाग से निकाल दिया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, कबीर साहब ने बड़ी ही अच्छी बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही कि नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं। नाव समझ गए? नौका, नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं। खतरा कब होता है? जब पानी नाव में भरना शुरू हो जाए। नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं। खतरा तब होता है जब नाव के अंदर पानी आ जाता है, पानी घुस जाता है। साधक संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। संसार में रहो, संसार में रहने के लिए कोई मनाही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन संसार साधक के दिमाग में ना रहे, क्योंकि ये संसार की आसक्ति ही दुख का क्या है? दुख का कारण बन जाती है आदमी का, व्यक्ति का। इसलिए परमात्मा ने बड़ा ही प्यारा सूत्र दिया, मुच्छा परिगहो वुत्ता, मुच्छा परिगहो वुत्ता। संसार की वस्तुओं के प्रति जो तुम्हारा जो मूर्छा भाव है, संसार के प्रति जो तुम्हारा जो मूर्छा भाव होना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे कभी कोई किसी का नहीं है। जो कहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो वही धर्म मुनि जी की बात, तेरी खोपड़ी में अंधेरा है। वो कहा करते अपने प्रवचनों में कि जो ये कहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, उसकी खोपड़ी में क्या है? उसकी खोपड़ी में अंधेरा है। इसी में तो दुख है, इसी में तो परेशानी है, और इसी के कारण तो आदमी चक्कर काटता रहता है। जब तक संसार से हम जुड़े रहेंगे, जब तक संसार से हम जुड़े रहेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। और जब हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे तो हम परमात्मा से भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो बात उस समय की है जब भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। तब माता मोरा देवी, है ना, तब माता, जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, माता मोरा देवी को पता लगा, तो भगवान के दर्शनों के लिए माता मोरा देवी अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती के साथ प्रथम तीर्थंकर के दर्शनों के लिए निकलती है, दर्शनों के लिए जाती है। मन में बहुत सारे अरमान थे। किसके? माता मोरा देवी के मन के अंदर बहुत सारे अरमान थे, कुछ विचार थे, कुछ शिकायतें भी थी। कुछ अरमान थे, कुछ विचार थे, कुछ शिकायतें भी थी। क्योंकि पुत्र है भगवान ऋषभदेव, क्या है? माता मोरा देवी के सुपुत्र है। कुछ मन के अंदर विचार थे, कुछ शिकायतें थी, उन्हें लेकर वो बड़े ही उत्साह पूर्वक भगवान के समोशरण के अंदर पहुंचती है, समोशरण के अंदर जाती है। जब अपने बेटे के ठाट बाट देखे, समोशरण लगा हुआ है, और समोशरण की रचना देवों ने की हुई है। क्या ठाट है, क्या ठाट बाट है। जब अपने बेटे के ठाट बाट देखे, किसने? माता मोरा देवी ने, कि इंद्र, शक्रेंद्र, धर्मेंद्र आदि देव उन पर चंवर क्या कर रहे हैं? चंवर डुला रहे हैं। प्रभु स्वयं स्वर्ण सिंहासन के ऊपर क्या है? विराजमान है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, समोशरण लगा हुआ है।
देवी देवता मनुष्य त्रियंश पशु पक्षी समोसरण के अंदर बैठे हुए हैं प्रभु के, और प्रभु धर्मोपदेश दे रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। माता मौरा देवी भी सभा में अन्य महिलाओं के बीच में जाकर क्या हो गई, बैठ गई। जैसे आप आते हो, है ना, आप आते हो तो आप भी क्या कर जाते हो, बीच में आकर कहीं भी बैठ जाते हो। तो माता मौरा देवी भी अन्य महिलाओं के बीच में जाकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता है। तीर्थंकरों की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता है। वहां तो सब एक होकर, यही तो समोसरण का चमत्कार है कि उस जब प्रभु का अरिहंत परमात्मा का समोसरण लगता है तो वहां पर तो वैर भाव भी क्या हो जाता है, वैर भाव भी भूल जाते हैं, वैर भाव खत्म हो जाता है। यही तो चमत्कार है प्रभु के समोसरण का। तो प्रभु का समोसरण लगा हुआ है और वहां पर सब एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए कमाल की बात है, एक साथ बैठे हुए हैं। पशु पक्षी हिंसक प्राणी भी हिंसा को भूलकर अहिंसक बन जाते हैं। ये समूह शरण की क्या है, ये समूह शरण की गरिमा है, ये प्रभु का अतिशय है। क्या है? ये प्रभु का अतिशय है। भगवान का प्रथम प्रवचन सुना और प्रथम प्रवचन सुनकर इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित हुई, लेकिन साथ में कुछ आसक्ति भी जुड़ी हुई थी। क्योंकि बेटा है, कौन है? बेटा है, कौन? भगवान ऋषभदेव बेटा है। तो प्रवचन सुनकर इतनी प्रभावित हुई, लेकिन थोड़ी सी कुछ साथ में आसक्ति भाव भी जुड़ा हुआ था। सोच रही है, चिंतन कर रही है कि सभा समाप्त होने के बाद उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। क्या सोच रही है? सुनते सुनते चिंतन चल रहा है कि जब सभा की समाप्ति हो जाएगी, जब सब चले जाएंगे, उस समय मैं उनसे बहुत सारी क्या करूंगी, बातें करूंगी। लेकिन ये क्या भगवान ने तो अपनी मां को, अपनी जननी को आंख उठाकर भी, कमाल की बात है, वो सोच रही है कि ये क्या है, अरे मैं आई हूं, लेकिन उन्होंने तो अपनी जननी को, जन्म देने वाली माता को आंख उठाकर भी नहीं देखा। माता मरु देवी, ये ऋषभ मेरा बेटा नहीं है। क्या सोचने लगी? अब माता मौरा देवी सोचने लगी कि ये ऋषभ मेरा बेटा नहीं है और मैं इसकी मां नहीं हूं। बस इतना ही भाव आया था मन के अंदर कि ये मेरा बेटा नहीं है और मैं इसकी मां नहीं हूं। फिर क्या था? माता मौरा देवी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और निर्वाण करके मोक्ष में चले जाते, वो भी अपने बेटे से पहले, वो भी अपने किससे? भगवान ऋषभदेव से पहले मोक्ष में चली गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उत्तम साधक होते हैं, उत्तम साधक सदैव अकिंचन अवस्था में रहता है। किसमें रहता है? उत्तम साधक, वो सदा
अकिंचन अवस्था में जीता है। वो सोचता है संसार के सभी रिश्ते केवल केवल स्वार्थ तक ही सीमित है। किससे सीमित है? स्वार्थ तक ही सीमित है। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो ये संसार भी पूछता है, ये संसार भी पूछता है। अगर स्वार्थ सिद्ध ना हुआ तो संसार भी धोखा दे देता है। इसलिए कहते हैं जब तक जिसका काम है सरता, जब तक जिसका काम है सरता, रहे सदा वो जी जी करता, रहे वो सदा वो जी हजूर जी जी करता। मतलब का व्यवहार, मतलब की दुनिया, मतलब का व्यवहार है, मतलब की दुनिया है। तो अकिंचन साधक इन सब रिश्तों से, संबंधों से सदैव दूर रहते हैं। तो यही भाव मन के अंदर रहे कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है, करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। पहुंच गया गोविंद सिंह बचकर, कहां? अतिथि भवन में, जहां पर शीलावंती और बहन चंपक लता। पहुंच गया, लड्डू दिखाया, लड्डू में पानी डाला तो वो लाल लड्डू नीला हो गया। तब जाकर चंपक लता ने शीलावंती अपनी भाभी से कहा कि भाभी, पता नहीं ये मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों मारने को पड़े हैं? पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, क्यों पड़े हैं? तो शीलावंती ने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं आया। जब बताने का वक्त आएगा तो ये सारा का सारा रहस्य क्या हो जाएगा? उजागर हो जाएगा, ये सारा का सारा रहस्य खुल जाएगा। गोविंद सिंह को कहा कि एक काम करो, कुछ दिन यहां पर सतर्क रहो। क्या रहो? कुछ दिन यहां पर ध्यान से रहो, सतर्क रहो, और जैसे ही तुम्हारे को मौका मिले राजा चंद्रसेन को
एक प्रार्थना करना, एक विनती करना कि मेरी शादी फटाफट हो गई। क्या हो गई? मेरी शादी फटाफट हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंपापुरी की जितनी भी प्रजा है वो सभी आप सहित सभी सबके साथ आनंदपुर पहुंचे और वहां पर मैं भोज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भोज करना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त तो मैं कर नहीं पाया। तो राजा गोविंद सिंह ने कहा कि प्रिय, इतनी जनता चंपापुरी की, वो आनंदपुर कैसे जाएगी? कहा कि इसकी चिंता छोड़ो, ये सारा का सारे कार्य मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि विद्याधर की क्या है? वो विद्याधर की पुत्री है। मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबको आनंदपुर ले जाने की व्यवस्था मैं खुद करूंगी, सब पहुंच जाएंगे। कुछ दिन रहे। एक दिन राजा चंद्रसेन को गोविंद सिंह ने कहा कि पिताजी, क्योंकि मुंह बोला क्या है? पिता है। अभी पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है, और गोविंद सिंह को भी नहीं पता कि ये मेरे क्या है? मेरे पिता है। कहा कि पिताजी, मेरी एक इच्छा है कि देखिए, मेरी शादी भी हुई तो जल्दी में हो गई, तो मेरी एक इच्छा है कि चंपापुरी की जितनी भी जनता है, प्रजा सहित, राजा सहित, चाहे वो रानियां हो, वो सब आनंदपुर आए और मैं वहां पर उनका क्या कराना चाहता हूं? भोज कराना चाहता हूं। तो चंद्रसेन ने कहा कि ठीक है पुत्र, जैसे आपकी इच्छा वैसे हो जाएगा। लेकिन ये जाएगी कैसे इतनी प्रजा? कहा कि इसकी चिंता तुम छोड़ दो। तो कहते हैं कि चंपापुरी के बाहर एक मैदान, और उस मैदान में अपनी विद्या के द्वारा शीलावंती ने विमान तैयार किए, और उन विमानों के अंदर सभी लोगों को, पूरी प्रजा को, राजा सहित रानियां सब बैठ गए और उड़ने लगे। उस समय का वो हवाई जहाज होगा, है ना? उस समय का क्या होगा? वो हवाई जहाज होगा। तो वो उड़ने लगे। आगे चंद्रसेन है, चंद्रसेन के पीछे रानियां हैं, रानियों के पीछे पूरी की पूरी प्रजा है, और सबसे पीछे गोविंद सिंह, शीलावंती और चंपकलता। क्योंकि पीछे वो इसलिए रहे कि कोई छूट ना जाए। पहुंच गए आनंदपुर, और एक विशाल वहां पर पंडाल लग गया, तंबू गड़ गए। सब जितनी भी प्रजा थी वहां पर पहुंच गई, और एक विशाल, इस तरह का जिस तरह हम बैठे हुए हैं वो बनाया गया, और उसके ऊपर एक सिंहासन लगाया गया, और उस सिंहासन के ऊपर राजा चंद्रसेन को बिठाया गया। सब प्रजा बैठ गई, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में बाबा लालगिरी ऊपर से नीचे आते हैं, और जैसे ही नीचे आए, गोविंद सिंह अपने बाबा लालगिरी को देखकर सिंहासन से क्या हो गया? खड़ा हो गया, और बोलने लगा, बोलिए बाबा लालगिरी महाराज की,
सभी ने जय जयकार की बाबा लालगिरी की। बाबा लालगिरी ने कहा कि सब क्या हो जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। बैठ गए, सब शांत हो गए। अब बाबा लालगिरी ने कहना प्रारंभ किया, राजा चंद्रसेन जी गुरु महाराज, क्या चंपा निवासी सभी आ गए? जी गुरु महाराज, सभी आ गए। क्या सभी रानियां आ गई? कहा कि गुरु महाराज रानियां भी आ गई। लेकिन बाबा लालगिरी ने कहा कि राजन, मैं देख रहा हूं जो झरोके में बैठी हुई है, उस झरोके के अंदर तो 12 ही रानियां नजर आ रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारी 13वीं रानी भी है, जिसका नाम है चंद्रवती। वो नजर नहीं आ रही। बस इतना सुनना था। चंद्रसेन ने, राजा चंद्रसेन को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कहा कि गुरुदेव, उस पापनी का नाम मत लेना, उस पापनी का नाम मत लेना। उसने मेरी सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्योंकि उसने कुत्ते के पिल्लों को क्या दिया? जन्म दिया। उसका नाम मत लेना, वो पापिनी है। तो जब ये बात सुनी तो बाबा लालगिरी को भी क्या आ गया? जोश आ गया, जोश आया, क्रोध आया। कहा कि नादा, जिसको तू पापिनी कह रहा है, वो पापिनी नहीं है। जो ये 12 की 12 जो झरोके में बैठी हुई है, ये सबसे बड़ी क्या है? पापिनी है। जब ये बात सुनी तो 12 की 12 रानियों का दिल धड़कने लगा, क्योंकि भैया पाप अभी मरा नहीं है, पाप अभी जीवित है। और पापी को हमेशा डर बना रहता है। क्या रहता है? डर बना रहता है कि कहीं मेरा पाप उजागर ना हो जाए। पापी हमेशा डरा रहता है। वो डर गई। शीलावंती को बुलाया कि बेटा शीलावंती, इधर आओ। जी गुरुदेव। मंत्री सुबुद्धि को लेकर चंपापुरी जाओ। कहां जाओ? चंपापुरी जाओ। और चंपापुरी के महल के एक कोने में एक कमरा है, और उस कमरे के अंदर महारानी चंद्रवती है। उसको लेकर यहां आओ। तो शीलावंती मंत्री सुबुद्धि लेने के लिए चल पड़े। तो आने में टाइम तो लगेगा। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने
ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे यमुना नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। श्री नितिन जैन सांढोरा निवासी आज उनके एकाशनों का एक